नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक फ्लेम। फ्लेम फ्लेम आपने ऑब्जर्व किया होगा एलपीजी में, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस आपके घरों में यूज़ होती है, उसमें किस तरह से फ्लेम दिखता है आपको, कलर कैसा होता है। ठीक है, कैंडल के फ्लेम कैसा होता है, आपको कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पे। फ्लेम ऑफ कैरोसिन लैम्प है, कैंडल है और बंसन बर्नर है। तो आप देखेंगे सबकी जो फ्लेम है वो अलग अलग कलर की मिलती है आपको। यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी, आपको जो एक्सपेरिमेंट करा था हमने मैग्नीशियम रिबन का क्लास 7th में, आपको उसका भी ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखने हैं कि कौन से मटेरियल हैं जो कि फ्लेम देते हैं ऑन बर्निंग। ठीक है, तो ये आपको फिलअप करना है और आपकी ऑब्जर्वेशन आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, यानी कि फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर होता है। द सब्सटेंसेज विच वेपोराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग, ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपोराइज हो जाते हैं बर्निंग के दौरान, गिव फ्लेम, वो फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, राइस, ओके, थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। तो ये भी फ्लेम हमें देते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल नहीं जलता है, ठीक है, और वो वेपोराइज नहीं होता है, इसीलिए उसमें किसी प्रकार का कोई फ्लेम नहीं होता है। ये एक्टिविटी 6.5 में भी बताया हुआ है आपको कि कुड द वेपर्स ऑफ द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। जो वेपर्स हैं वैक्स से निकल रहे हैं वो फ्लेम का कारण बनते हैं। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टीडी, जब कैंडल फ्लेम स्टीडी होती है, इंट्रोड्यूसेस अ क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? 10 सेकंड के लिए आपको उस फ्लेम को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है, कैंडल के, फिर आपको ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे कि अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जो ब्लैक पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ है, इकट्ठा हुआ है ग्लास इसके ऊपर, स्ट्रिप के ऊपर, ये हमें बताता है ये जो अनबर्न पार्टिकल है कार्बन का, जो कि नहीं जलता है। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। फिर आपको एक कॉपर वायर रखना है नॉन ल्यूमिनस जोन के ऊपर, ठीक है, 30 सेकेंड के लिए। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। आपको देखना है जो फ्लेम है गेट रॉड, मतलब हॉट हो जाना चाहिए, रेड कलर का हो दिखना चाहिए। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर। जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा फिगर दिया हुआ है कि ठीक है, कैंडल का ये कौन सा हॉट कॉम्बस्टिबल जोन है, कौन सा, ठीक है, मॉडरेट हॉट जोन है, कौन सा लीस्ट हॉट है, और वैक्स कैंडल। तो ये आपका अनबर्न पार्टिकल कहाँ पर मिलेगा आपको, कंबस्टिबल सब्सटेंस का कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है, ठीक है, और जो मिडिल जोन है उसमें येलो कलर होता है, और जो इनर मोस्ट जोन है उसके अंदर ब्लैक कलर का होता है। तो ये आप देखेंगे और फिगर को लर्न करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। आपने ये भी देखा होगा कि गोल्ड स्मिथ जो होते हैं ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो फ्लेम को मतलब ब्लो करते हैं पाइप के गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर। देखिए पिक्चर भी दिया हुआ है। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, जो आउटर मोस्ट जोन ही वो क्यों यूज करते हैं फ्लेम का, ठीक है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्यूल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या होते हैं। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा, एंड दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। आपने ज़्यादा देखा होगा इंडस्ट्रीज के अंदर और अपने घरों के अंदर जो फ्यूल यूज होते हैं, जैसे कि वुड, चारकोल, इन्हीं को हम फ्यूल कहते हैं। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज अवेलेबल रीडिली, इट इज चीप। और गुड फ्यूल, जो अच्छा फ्यूल कौन सा होता है, जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, वो सस्ता हो जाए। इट बर्न इजीली इन अ मॉडरेट रेट, और वो मॉडरेट रेट पे इजीली बर्न हो जाए। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। तो ये सारी सारी गुड फ्यूल की क्वालिटीज दी हुई हैं। There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfill most of the requirements for a particular use.
आपको ऐसा देखना होगा कि ऐसे कौन से फ्यूल हैं जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, जो फ्यूल्स होते हैं वो अलग अलग कॉस्ट के होते हैं। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, कुछ जो फ्यूल होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो आपको कुछ लिस्ट बनानी है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स की। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। वो फ्यूल एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, एंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है? किसी भी सब्सटेंस का कितना हीट वो प्रोड्यूस करता है 1 kg फ्यूल जलने पर, ओके, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ हियर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स आर गिवन। आप देखेंगे यहाँ पर जो टेबल दे रखी है इसमें बहुत सारी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अगर किसी भी फ्यूल को हम जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जो कार्बन फ्यूल है जैसे कि वुड, कोल और पेट्रोलियम है, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma। और जो कार्बन पार्टिकल्स हैं ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अस्थमा। सेकेंड है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर जो कंबशन है ये पूरी तरीके से नहीं होता तो उसको हम इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं, और ये बहुत सारी हार्मफुल गैस को प्रोड्यूस करता है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इट इज वेरी पॉइजनस गैस। वो बहुत पॉइजनस गैस होती है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। ये बहुत खतरनाक होता है कि कोल को हम किसी भी बंद कमरे के अंदर जलाएं। द कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। वो किसी भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर हम इस तरह के रूम के अंदर, बिल्कुल क्लोज रूम के अंदर कार्बन को, ये जो कार्बन पार्टिकल है, कोल है, उसको जलाते हैं तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। थर्ड है हमारा कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एनवायरमेंट के अंदर तो वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी। फोर्थ है हमारा बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम कोल और डीजल को जलाते हैं तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। वो एक सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और बहुत सारे जो पेट्रोल इंजन हैं वो गैसियस ऑक्साइड्स देते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। और वो क्या करते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन पानी के अंदर यानी कि रेन वाटर के अंदर डिजोल्व होकर एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और उस प्रकार की रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप। वो क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। इसीलिए डीजल और पेट्रोल की जगह हमें सीएनजी गैस को यूज करना चाहिए, क्योंकि सीएनजी प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि सीएनजी है बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट को रिलीज करती है, और इसीलिए एक ये क्लीनर फ्यूल की तरह काम करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी।